Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study section number 18 of Specific Relief Act जो बात करता है relief against parties and persons claiming under them by subsequent title। ये सेक्शन ऐसे लोगों के बारे में प्रोविज़न करता है जिनके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन्फोर्स कराया जा सकता है। सेक्शन में मतलब सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के अगेंस्ट ही नहीं पर पार्टीज़ के अंडर सीक्वेंट टाइटल क्लेम करने वाले पर्सन के अगेंस्ट भी इन्फोर्स कराया जा सकता है। सेक्शन की लैंग्वेज आगे कहती है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट क्लॉज ए एनी पार्टी देयर टू, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी पार्टी के अगेंस्ट इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है जो दिए गए हैं बी, सी, सी, ए, डी एंड ई। अब क्लॉज बी देखते हैं, अब इसे दो पार्ट करके समझेंगे। एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट अ ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु हैज़ पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट इन्फोर्स कराया जा सकता है जो उस कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर में अराइज हुए अपने टाइटल को क्लेम करता है। अब ऐसी सब्सिक्वेंटली अराइज हुआ टाइटल कौन कौन सी सिचुएशन में होगा, कौन सा होगा और कैसे होगा, तो इस क्लॉज में कुछ भी नहीं बताया गया है। इसीलिए जो टर्म है टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंट, ये एक वाइड टर्म है दोस्तों। तो वो पर्सन जो सब्सिक्वेंटली अराइज हुए अपने टाइटल को क्लेम कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी का हियर भी हो सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, परचेजर भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसे किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी का चार्ज इंटरेस्ट किया गया हो। ए ने बी को घर बेचा, ए ने सेम घर सी को भी बेच दिया, या मान लीजिए कि सी को गिफ्ट में दे दिया, लेकिन बी तो ऑलरेडी उस घर में रह रहा है। बी ए के खिलाफ तो करवा ही सकता था केस, अब बी यहाँ पे सी के खिलाफ भी केस कर सकता है। अब सी ने गुड फेथ में विद कंसिडरेशन खरीदा था, इसको पता नहीं था कि बी को ऑलरेडी मकान बिक चुका है। अब बी सी के खिलाफ नहीं करवा सकता कोई कंप्लेन क्योंकि यहाँ पे सी का एक अच्छा अधिकार है, इसने गुड कंसिडरेशन में किया। Now subclause C, any person claiming under a title which though prior to the contract known to the plaintiff might have been displaced by the defendant। मान लीजिए A, B, C ये तीनों भाई हैं। अब यहाँ पे C ने D को घर बेच दिया, ये तीनों जॉइंट ओनर हैं। कुछ दिनों के बाद C की डेथ हो जाती है। यहाँ D ने पार्ट परफॉर्मेंस में C को 10 लाख रुपए भी दे दिया। यहाँ पे अब D जब C एक्सपायर हो गया उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है A और B को। नेक्स्ट क्लॉज है सी ए, when a limited liability partnership has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another limited liability partnership, the new limited liability partnership which arises out of the amalgamation। जब एक LLP दूसरी LLP में मर्ज हो गई है तो नई LLP के अगेंस्ट किया जा सकता है केस, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। नाउ डी नंबर, व्हेन अ कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमलगेटेड विद अनदर कंपनी, द न्यू कंपनी विच अराइजेज आउट ऑफ द अमलगेशन। कंपनी बनने से पहले प्रमोटर होते हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए थे और कंपनी ने उन प्रमोटर्स के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो कंपनी है उसके अगेंस्ट क्या ला सकती है, केस भी लाया जा सकता है। नाउ क्लॉज ई, व्हेन द प्रमोटर ऑफ द कंपनी हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन द कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया जा सकता है जो उस कंपनी के फॉर्मेशन में उसके प्रमोटर्स ने कंपनी के लिए ही किया था। एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के अगेंस्ट तभी इन्फोर्स कराया जा सकता है जब कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया हो और ऐसे एक्सेप्टेंस को अदर पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया गया हो।